जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका जुबैर सर और हम लोग कर रहे हैं कंसेप्ट सीरीज। और कंसेप्ट सीरीज में जो है आज हम लोग करने वाले हैं टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क में आज हम लोग का टॉपिक है कार्य क्षमता। कार्य क्षमता, कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न, इफिशियंसी पर आधारित प्रश्न, इफिशियंसी पे जो है पर आधारित प्रश्न, कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न, इफिशियंसी पे आधारित प्रश्न आज जो है हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट को सीखेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको जो है हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं और कंसेप्ट को समझते हैं। एक चीज है यहां पे कार्य क्षमता का मतलब होता क्या है, पहले चीज को समझ लें। कार्य क्षमता यानी क्षमता, क्षमता का मतलब क्या होता है कि आप जितना ज्यादा काम कर रहे हैं उतना तेज है और जितना कम काम कर रहे हैं उतना आप स्लो है। कि मान लो कि आप जो है 20 काठा खेत जो है आप 5 दिन में कोड़ देते हैं, या मान लो कि 15 दिन में आप 20 काठा खेत को क्या करते हैं, कोड़ देते हैं, समझना। और कोई आदमी 20 काठा जो है खेत जो है 50 दिन में कोड़ता है। मान ली कि 20 काठा खेत जो है आप 15 दिन में कोड़ देते हैं, और आपका दोस्त है वो बेचारा 20 काठा खेत को 50 दिन में कोड़ता है। तो तुम बताओ कि इसमें जल्दी काम कौन कर रहा है, कौन तेज है? तो कोई भी इंसान बोलेगा कि भैया ये जो हमारा है ये 15 दिन में काम को कर रहा है, यह मेहनती है, यह तेज है और यह जल्दी के काम को समाप्त कर दे रहा है। और ये बेचारा जो है 50 दिन लगा रहा है, तो ये ओकरा से तनी दूबर है, कमजोर है, काम करने में दूबर है, उतना फास्ट काम नहीं कर रहा है। यानी 15 दिन में खेत को अगर कोड़ दिया तो, और 50 दिन में कोड़ दिया, तो 15 दिन वाला तेज ना हुआ, 15 दिन वाला मेहनती ना हुआ, 15 दिन वाला ज्यादा काम ना किया। इसका मतलब है कि जिसको कम समय लगता है ना उसकी कार्य क्षमता ज्यादा होती है। जिसको कम समय लगेगा उसकी कार्य क्षमता ज्यादा होगी, और जिसको ज्यादा समय लगेगा उसकी कार्य क्षमता कम होगी। एक और चीज को समझते हैं। मान लो कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, आप मुझे बताओ, और बी किसी काम को 15 दिन में करता है। दोनों में से किसकी कार्य क्षमता ज्यादा है? ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, तो किसकी कार्य क्षमता ज्यादा है? तो बोलेगा कि ए की कार्य क्षमता ज्यादा है, किससे? बी से। क्यों? क्योंकि ए को कम समय लगा और बी को ज्यादा समय लगा। अगर मान लीजिए 3 लोग रहे, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, सी किसी काम को 20 दिन में करता है, और तुमसे बोले कि बताओ इसमें सबसे ज्यादा कार्य क्षमता किसकी है, कौन तेजी में काम को कर रहा है? तो जो कम समय लेगा वही ना तेज काम करेगा, जो कम समय लेगा वही ना तेज काम करेगा। तो इसमें सबसे ज्यादा कार्य क्षमता किसकी है? ए की। उसके बाद किसकी कार्य क्षमता है? बी की। और सबसे इसमें दूबर कौन है? सी। सबसे इसमें दूबर कौन है? सी। यानी जो जिसको कम समय लगेगा, अपने दिमाग में बैठाओ, एकदम दिमाग को खोलो और दिमाग में बैठाओ कि जिसको कम समय लगेगा ज्यादा काम करेगा, और जिसको ज्यादा एक दूसरे के उल्टा है, ज्यादा समय काम कम, यानी धीमा कर रहा है, कार्य क्षमता कम। यानी अगर समय ज्यादा होगा, समय ज्यादा होगा तो कार्य क्षमता क्या होगा? कार्य क्षमता क्या होगा? कम होगा। अगर समय कम होगा तो कार्य क्षमता क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी एगो कम है, अगर समय कम है, यहां पे समझो, अगर समय कम है, समय अगर कम है तो कार्य क्षमता ज्यादा है, अगर समय ज्यादा है तो कार्य क्षमता कम है। समय ज्यादा है तो कार्य क्षमता क्या है? कम। यहां पे ज्यादा तो यहां पे क्या? कम। यहां पे कम तो यहां पे क्या? ज्यादा। यानी एक कम है तो दूसरा ज्यादा हुआ, दूसरा ज्यादा हुआ तो पहला कम हो गया। यानी एक दूसरे के उल्टा है, एक दूसरे के उल्टा है। एक कम तो दूसरा ज्यादा, एक ज्यादा तो दूसरा कम, यानी एक दूसरे के उल्टा है। और इसी को हम लोग बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अपने दिमाग में एकदम इस चीज को बैठा लेना कि जो कार्य क्षमता होता है, कार्य क्षमता होता है उस समय के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उल्टा होता है। यानी समय जो हमारा होगा वो कार्य क्षमता के क्या होगा? इन्वर्सली, कार्य क्षमता के क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल।
कार्य क्षमता मतलब इफिशियंसी, इसके जगह हम ई लिखेंगे, और समय का मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे, टाइम। यानी कार्य क्षमता समय एक दूसरे के क्या होंगे, उल्टा होंगे। यानी कहने का मतलब है कि अगर ए और बी हमारा है, इसी को हम लोग देखते हैं, इसी को हम लोग देखते हैं, ए और बी है, और यहां पे हमारा टाइम अगर ए को लग रहा है 10 और बी को लग रहा है 15, तो इसको हम कटाएंगे तो 2 हुआ और 3 हुआ, तो हमारा कार्य क्षमता क्या हो जाएगा, 3:2, यानी उल्टा। हमारा कार्य क्षमता क्या हो जाएगा, अगर समय का अनुपात 2:3 है तो हमारा कार्य क्षमता क्या हो जाएगा, 3:2। अगर मान लीजिए कि P और Q है, इनके समय का रेशियो दिया है 3:4, समय का रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:4, तो इसकी कार्य क्षमता का रेशियो हो जाएगा 4:3, 4:3। अगर 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 चीजों को और देखें, मान लो कि X है और Y है, समय का रेशियो क्या हो जाएगा, 11:5, यानी उल्टा होते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। ठीक है, चीजों को हम लोग समझे। अब हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे, आपको दिमाग में एक चीज बैठाना कि कार्य क्षमता इनवर्सली प्रोपोर्शनल समय होता है, उल्टा होता है। अगर मान लीजिए कि P और Q है, उसकी समय का अनुपात 3:4 है, तो कार्य क्षमता हो जाएगा 4:3। अगर A और B है, समय का अनुपात 2:3 है, तो कार्य क्षमता हो जाएगा 3:2। X और Y है, अगर कार्य क्षमता का अनुपात 5:11 है, तो इनका समय हो जाएगा 11:5। चले चलते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि जो चीजें सीखे हैं वो क्वेश्चन उस पे कैसे पूछे जाते हैं। तो यहां पे हमारा बोला एक काम को समाप्त करने के लिए P तथा Q की कार्य क्षमता का अनुपात, यानी P और Q है जिनकी कार्य क्षमता का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया है, 3:4। कितना दिया हुआ है, 3:4। तो काम को खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा किए गए समय का अनुपात क्या होगा। क्या बोला है भैया कि यहां समय का अनुपात, इसके जो है समय का अनुपात क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जो हमारा कार्य क्षमता दिया है, तो कार्य क्षमता का उल्टा जो हमारा समय होता है, तो समय का अनुपात हो जाएगा 4:3, है ना जादू, बनाना क्वेश्चन। तो कंसेप्ट को जो सीखिएगा तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, क्वेश्चन आराम से बनेगा। बस चीजों को सीखना सीखिए, सीखना सीख जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे बोला है कि इनकी कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है, तो हम जानते हैं कि समय जो होता है कार्य क्षमता के उल्टा होता है, तो 3:4 है, तो ये हो जाएगा 4:3, और हमारा आंसर हो जाएगा डी, 4:3। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब चलिए हमारे साथ जल्दी जल्दी आप लोग क्वेश्चन को बनाइए, हमारे साथ जल्दी जल्दी। दूसरा क्वेश्चन बोला ए के 2 दिन का काम, ए का 2 दिन का जो काम है वो बी के 3 दिन के काम के बराबर है। ए के 2 दिन का जो काम है वो बी के 3 दिन के काम के बराबर है, यानी ए बाई बी अगर हम देखें तो हो गया 3/2, 3/2, यानी ए के 2 दिन का काम है। तो मान लीजिए कि ए की जो कार्य क्षमता है ए ही है, बी की कार्य क्षमता बी है, ए एक दिन में ए काम करता है, या हम इसको लिख भी सकते हैं कि ए जो है एक दिन में मान लो कि एक्स काम करता है, एक्स काम करता है। अब बी जो है हमारा एक दिन में कितना काम करता है, वाई काम करता है, एक दिन में कितना काम करता है, वाई। तो 2 दिन में कितना करेगा, 2x, और ये कितना करेगा, 3y, और दोनों का काम आपस में क्या है, बराबर है। यानी ए की कार्य क्षमता बटा बी की कार्य क्षमता दिया है 3/2, इसका मतलब होता है 3:2। बोला यदि ए काम को 8 दिन में करता है, एक कार्य क्षमता हुआ, तो ए और बी का कार्य क्षमता, यहां पे देखिए ए और बी का कार्य क्षमता, ये रफ वर्क है हमारा, ए और बी की कार्य क्षमता जो है हमारा कितना है, 3:2 है, तो हमारा समय कितना हो जाएगा, 2:3। समय कितना हो जाएगा, 2:3, जिसमें ए का समय दिया है, ए का समय कितना है, 8 दिन, यानी इसका मतलब हमारा 8 है, यानी 2 का मतलब 8 है, तो ए का मतलब 4 हुआ, तो 4×3 12 दिन, 4×3 12 दिन, और हमारा आंसर हो जाएगा बी, हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगर चीजें समझ में आ रही है तो आप कमेंट में बताएं कि सर चीजें बहुत बढ़िया तरीके से आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोला है 2 व्यक्तियों के कार्य क्षमताओं का अनुपात इतना है, 2 आदमी हैं, M1 है और M2 है, इनकी कार्य क्षमता का अनुपात जो है हमारा 3:2 है। यदि दोनों मिलकर पूरा काम 6 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर पूरा काम, यहां एक बात को समझिए, पहला आदमी एक दिन में, कार्य क्षमता का मतलब क्या होता है, कार्य क्षमता का मतलब होता है एक दिन का काम, यानी पहला आदमी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, 5। दोनों मिलके 5 काम किया, और कितने दिनों तक किया, सब 6 दिन में, तो 6×5 = 30, यानी टोटल वर्क कितना हुआ, 30। वही तो बोला है 2 व्यक्तियों के कार्य क्षमताओं का अनुपात
3:2 का अनुपात है। यदि दोनों मिलकर पूरा काम 6 दिन में करते हैं तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 5, और क दिन में किया 6, तो टोटल काम कितना हुआ 6 5 30। तो प्रत्येक अकेला कितने दिनों में करेगा, यानी एमोन कितने दिनों में करेगा, तो टोटल काम है 30 और एमोन कितना काम करता है 3, यानी क दिन में कर लेगा 10 दिन में। M2 की अगर हम बात करें तो टोटल काम हमारा 30 और कितने दिनों में कर रहा है भैया, एक दिन में कितना काम करता है 2, यानी ई कर लेगा 15 दिन, यानी 10 दिन और 15 दिन में जो है पहला आदमी 10 दिन में और दूसरा आदमी 15 दिन में काम को कर लेगा, यानी 10 और 15 हमारा आंसर होगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी, 10 और 15, 10 और 15। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला है। बोला है ए में काम करने की क्षमता बी के दुगुनी है। यहां पे ए और बी है, इनकी कार्य क्षमता की बातें हो रही है। बोला है ए में काम करने की क्षमता बी के दुगुनी है, ए में काम करने की क्षमता बी के दुगुनी है, तो बी को 1 मानेंगे तो ए को कितना मानेंगे 2 मानेंगे। अतः हुआ किसी काम को करने में बी से 20 दिन कम समय लेता है। अच्छा, जिसकी कार्य क्षमता ज्यादा होगा, आप ठंडा दिमाग से अगर सोचो तो जिसकी कार्य क्षमता ज्यादा होगा वो तो कम समय लेगा ही। तो यहां पे ए की कार्य क्षमता अगर ज्यादा है तो कम समय तो लिया होगा। बी क्यों, एक काम करता है, ये कितना काम करता है 2 काम करता है, तो ये तो कम समय लिया ही होगा क्योंकि उसके दुगुना तेज काम वो कर रहा है। वही बोला है बी से वह किसी काम को करने में बी से 20 दिन कम समय लेता है। चलो तो समय यहां लाते हैं। समय, अगर कार्य क्षमता का अनुपात 2:1 है तो समय का अनुपात 1:2 होगा, यानी ये जो है अगर 1 दिन लेता है तो बी कितना लेता है 2 दिन लेता है। रेशियो में है, ये 10 और 20 भी हो सकता है, 100 और 200 भी हो सकता है। ठीक है, अनुपात की हम बातें कर रहे हैं। तो कितना कम लिया, यहां देखे तो कितना एक कम लिया, ए बी जो है 2 ले रहा था अनुपात में, तो ये कितना ले रहा है 1, तो कितना कम लिया 1 कम लिया, और 1 का मान दिया हुआ है कि यहां पे 20 दिन। अरे कम अधिक का मतलब दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर कितना है 1 का, तो कम अधिक का मतलब 20 दिन, तो 1 का मतलब 2, यानी ए को लगा 20 दिन और बी को लगा हमारा 20 दूना 40 दिन। आपसे क्या पूछा है, कितने दिनों में काम करेगा 40 दिन में, और बी कितने दिनों में करेगा 40 दिन में, तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा 40 होना चाहिए। यहां पे कितने दिनों में करेगा, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो बी कितने दिनों में काम को करेगा 40 दिन में, और हमारा आंसर हो जाएगा ए, हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोला है ये किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। ये जो है किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। ए की तुलना, यहां से क्वेश्चन को पढ़िए, ए की तुलना में बी, ए की तुलना में बी 60% अधिक कुशल है। अधिक कुशल होने का मतलब तेज होना, ज्यादा काम कर रहा है, 60% ज्यादा काम कर रहा है उतने ही समय में। तो यहां पे अगर ए को पकड़ें और यहां को बी को पकड़ें, अगर इनकी कार्य क्षमता की हम बातें करें तो बोला है ए की तुलना में बी 60% अधिक कुशल है, यानी बी 60% ज्यादा काम करता है, बी 60% ज्यादा काम करता है। तो ये अगर 100 काम करेगा तो बी हमारा 160 काम करेगा। यहां हमारा हो गया 5, 0 0 कट गया 5, और यहां पे हो गया 8। इनकी कार्य क्षमता अगर ये जो है 100 काम करता है तो बी कितना काम कर रहा है 60% अधिक, मतलब 160, यानी इनका अनुपात हुआ 5:8। अगर समय का रेशियो देखें तो हो गया 8:5, क्योंकि हम जानते हैं इसके उल्टा होता है। ठीक है, अब क्या बोला है, अब क्या बोला, एक चीज को समझिए। तो इस काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा, इस काम को बी, तो टोटल वर्क निकालते हैं। क्या करते हैं, टोटल वर्क हम निकालते हैं। यहां टोटल वर्क निकालते हैं। एक बात भी आप समझ जाइए कि ए कितना काम करता है 5, और क दिन तक काम किया है 12 दिन। और बोला है ना कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। अच्छा, ये एक दिन में कितना काम करता है 5। आप बताओ कि आप एक दिन में 5 काम करते हैं तो 12 दिन में कितना काम कीजिएगा, तो 12 गुने 5, यानी हमारा टोटल वर्क हो गया 12 गुने 5, यानी टोटल वर्क हो गया हमारा 60। टोटल वर्क हमारा क्या हो गया 60। अब बोल रहा है बी कितने दिनों में करेगा, तो टोटल काम कितना है 60, और बी कितना काम करता है 8, बी कितना काम करता है 8, तो इसको हम कटाएंगे 4 से अगर, तो यहां पे 15 चौका 60 और 4 दूना 8, यहां 2, यानी हमारा हो गया 7.5 दिन। हमारा आंसर कितना हो गया 7.5 दिन। क्यों, क्योंकि टोटल काम है 60 और बी एक दिन में कितना काम करता है 5, यानी हमको यहां समय की कोई जरूरत था ही नहीं। यहां पे जो है हमको जो है किसी भी समय का, यहां पे हमको समय का कोई जरूरत था ही नहीं। यहां पे जो है
हमको जो है समय का कोई जरूरत नहीं था, इसलिए जो है हम लोग समय को क्या करेंगे, हम लोग समय को जो है हटा देंगे। समय से हमको कोई मतलब यहाँ नहीं था, तो समय को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। और यहाँ कार्य क्षमता से मेरा काम हो गया है, एक दिन में 5 काम करता है, 12 दिन किया तो टोटल काम 60 था। और बी एक दिन में 8 काम करता है, कितने दिनों में 60 काम को कर लेगा, तो 60/8 यानी 15 चौका 60, 4 दूना 8 यानी 7.5 दिन में काम को कर लेगा। और हमारा आंसर हो जाएगा बी। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन 6 में क्या बोला है। बोला ए किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। ए जो है किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में कर सकता है। बी की क्षमता ए से 20% अधिक है। यहां पे ए है, यहां पे बी है, ठीक है। इनकी कार्य क्षमता की बात करते हैं। तो बोला है ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। यहां से अगर चीजों को हम देखें, बी की कार्य क्षमता ए से 20% अधिक है, यानी बी की कार्य क्षमता जो है ए से कितना है, 20% अधिक है। तो ए का अगर 100 होगा तो बी का हमारा कितना होगा, 120 होगा, यानी कटा दें तो ये हो गया 5 और ये हो गया 6। यानी ए एक दिन में 5 काम करता है तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 6 काम करता है। अब बोला ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, यानी ए जो है 18 दिन में काम को समाप्त कर सकता है। तो यहां से हम टोटल वर्क क्या करेंगे, निकाल देंगे। अच्छा, ए एक दिन में कितना काम करता है, 5, और कितने दिन में कर सकता है, तो 18 दिन में। तो 18 × 5 = 90, यानी टोटल वर्क हमारा कितना हो गया, 90 हो गया। अब बोल रहा है तो बी कितने दिनों में अकेले काम खत्म करेगा, यानी टोटल काम 90 है, अब बी कितने दिन में करेगा। तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 6। बी एक दिन में कितना काम करता है, 6। तो 6 से अगर कटाते हैं तो 15 हो गया, यानी 15 × 6 = 90, यानी 15 दिनों में काम को क्या करेगा, समाप्त कर देगा। उम्मीद है कि चीजें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी, कंसेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन आराम से बन रहा होगा। अगर बन रहा है तो आप कमेंट करके बताएं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 7 में क्या बोला है। बोला है ए बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। ए और बी के बारे में बात किया है कार्य क्षमता के, कि ए बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। तो बी अगर 100 है तो ये होगा हमारा 140, यानी 0 से 0 कटा, ये हो गया 7 और ये हो गया हमारा 5, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे काम को कर लीजिए। और बी की तुलना में सी 20% कम कुशल है। बी हो गई और सी हो गई, क्या बोला, यहां काम को हम कर लिए। और बी की तुलना में सी 20% कम कुशल, यानी बी अगर 100 है तो सी 20% कम है, तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, यानी 0 हो गया, ये हो गया 5 और ये हो गया 4। वे एक काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वो तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 5 दिनों में कर सकते हैं। तो कितने दिनों में ए अकेला 70% काम करेगा। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालो भैया, सबसे पहले टोटल वर्क निकालो। तो यहां से ए बी और सी, ए बी सी की कार्य क्षमता हम निकाल देते हैं, ए बी सी की कार्य क्षमता निकाल देते हैं। चीजों को यहां आराम से देखिए, हड़बड़ाना नहीं है, चीजों को आराम से देखो। यहां पे बी दोनों में कॉमन है, 5 है, 5 है, तो ये हो गया 7, ये हो गया 5 और ये हो गया 4, यानी इनकी कार्य क्षमता, यानी एक की कार्य क्षमता कितनी है, 7 है, बी की कार्य क्षमता कितनी है, 5 है, सी की कार्य क्षमता कितनी है, 4 है। ये टोटल एक दिन में कितना काम हो रहा है, 7, 5, 12, 4, 16। एक दिन में कितना काम हो रहा है, 16। और कितने दिनों तक काम हुआ, कितने दिनों तक काम हुआ, 5 दिनों तक करते हैं, यानी 16 × 5 = 80, यानी टोटल काम हमारा कितना है, 80। वे एक काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तीनों मिलकर। एक दिन में तीनों मिलकर कितना करते हैं, 7, 5, 12, 12, 4, 16, 5 दिनों तक करते हैं, तो 16 × 5 = 80, यानी टोटल काम हमारा कितना है, 80 है। अब क्या बोल रहा है, तो कितने दिनों में ए अकेले 70% काम करेगा। तो ए कितने दिनों में करेगा भैया, तो टोटल काम हमारा कितना है, 80, इसका 70% मतलब 70/100। और करना किसको है, ए को। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 7, एक दिन में कितना काम करता है, 7। तो 0 से 0 हमारा कट गया, ये 7 से 7 कट गया, यानी 8 दिनों में 70% काम को कर लेगा। 8 दिनों में 70% काम को कर लेगा। और हमारा आंसर हो जाएगा डी। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है ए काम को खत्म करने में ए बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। अब समझिएगा, अब समय का रेशियो दिया, किसका रेशियो दिया, समय का। एक काम को खत्म करने में ए बी की तुलना में 50% अधिक समय ले रहा है, यानी ये जो है 50% ज्यादा समय ले रहा है बी से। तो बी अगर 100 समय लेगा तो ये कितना लेगा, 150। लेकिन ध्यान रहे ये रेशियो किसका है, टाइम का। ये रेशियो किसका है, टाइम का। तो यहां पे हमारा हो गया 3 और यहां पे हमारा हो गया 2।
बोला है यदि दोनों मिलकर उसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमारे समय का रेशियो 3:2 है तो कार्य क्षमता का कितना होगा? 2:3। अगर समय का रेशियो जो है हमारा 3:2 है तो कार्य क्षमता का रेशियो कितना होगा? 2:3। कार्य क्षमता का रेशियो कितना होगा? 2:3। अब देखिए टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क हमको निकालना है। अच्छा दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 5। दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? 5। और दोनों कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? 18 दिनों में। तो 18 × 90, यानी टोटल वर्क हमारा कितना हो गया? 90। अच्छा ए 2 काम करता है, बी 3 काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 5। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि दोनों मिलकर उसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं तो 18 × 5 यानी 90 काम कर सकते हैं। अब क्या बोला? तो बी उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो बी टोटल काम कितना है? 90। अब बी कितना काम करता है एक दिन में? 3। और 3 ही काम ना करता है तो कितने दिनों में कर लेगा? 30 दिनों में। और हमारा आंसर हो जाएगा ए। हमारा आंसर कौन हो जाएगा? ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9 में क्या बोला है? यहां पे देखिए, ए किसी काम को बी की तुलना में दोगुना समय में, ए और बी है, क्या बोला है? समय का रेशियो। देखिए इसके पहले कार्य क्षमता था, अभी समय का आ गया, सभी चीजों को हम लोग कर रहे हैं। बोला ए किसी काम को बी की तुलना में दुगुना समय में, ए किसी काम को बी की तुलना में दुगुना समय में, यानी बी को अगर 1 लग रहा है तो ए को समय कितना लग रहा है? 2। ए किसी काम को बी की तुलना में दुगुना समय में, ए जो है दुगुना समय ले रहा है। आगे क्या बोला है? तथा सी की तुलना में 3 गुना समय में करता है। तथा सी की तुलना में मतलब इसके ही दुगुना समय लेता है और इससे ही कितना लेता है? 3 गुना समय लेता है। यही तो बात बोला है क्वेश्चन में। समझो, क्वेश्चन को समझ जाएगा सब बन जाएगा। बोला ए किसी काम को बी की तुलना में दुगुना समय में, यानी बी से दुगुना समय ले रहा है और सी की 3 गुना समय में करता है। यदि तीनों मिलकर काम को 1 दिन में करते हैं, तीनों मिलकर काम को 1 दिन में करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इसका दुगुना इसका 3 गुना, मतलब दोनों का एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम कितना हुआ? 6। यानी ये कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। इसके दुगुना है तो 3 होना चाहिए, ये 2 होना चाहिए। अब देखो तो क्या इसके दुगुना नहीं है? क्या इसके 3 गुना नहीं है? तो हम क्या किए हैं? 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। जब भी इस पैटर्न के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको ऐसे लिख लेना है, 2 गुना और इसके 3 गुना, 2 और 3 जो भी रहे उसका एलसीएम ले लेना। 6 हुआ, यहाँ पे वही चीज लिख देना, 6 हो गया। अब अपने मन से बैठा 6 ही है तो 3 होगा तब ना दुगुना होगा, या 2 होगा तब नहीं 3 गुना होगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ये हमारा समय निकल गया। अब निकालेंगे कार्य क्षमता। अब क्या निकालेंगे? कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता उल्टा होता है, एक चीज को आप समझिए, कार्य क्षमता उल्टा होता है। तो उल्टा में जिसका निकालना है उसको टोप लिया जाता है। ये रेशियो जब पढ़ाएंगे, बैलेंसिंग पढ़ाएंगे, रिवर्स पढ़ाएंगे तो चीजों को आपको हम बताएंगे। यहां पे समझिए कि जब भी उल्टा 3 गोला, 2 गोला है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और 2 गोला में क्या दिक्कत है? अगर 3 गोला है उल्टा निकालना हो तो इसको तोप लेंगे। तो कितना हुआ? 3 दूना 6। जिसका निकालना हो तोप लेंगे उल्टा, ये हो गया 6 दूना 12। इसको तोप लेंगे, 6 त्रिका 18 कट गया, यानी हो गया 6 दूना 12, 6 त्रिका 18, यानी इनकी कार्य क्षमता का जो अनुपात हुआ 1:2:3 हो गया। अब टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क कितना हुआ? 3 2 5 1 6। और कितने दिनों में काम करता है? 1 दिन में। तो टोटल वर्क हो गया हमारा 6। तो बोल रहा है बी, ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? 6 गो कामे है और ए 1 दिन में कितना करता है? 1 गो, यानी को दिन में करेगा? एक कितना दिन में? 1 दिन में 1 गो कमवे करता है, 6 गो कमवा है तो को दिन में कर लेगा? 6 दिन में। और हमारा आंसर हो जाएगा सी। हमारा आंसर हो जाएगा सी। और वीडियो आप लोग को जो है चीजें समझ में आ रही होगी, क्वेश्चन सारे बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे चीजों को, क्योंकि कंसेप्ट के साथ हम लेकर आए हैं। तो चलिए आप लोग के लिए 10वां क्वेश्चन, और आप लोग को इसको बना के कमेंट करना है, सबको बना के सबको कमेंट करना है। अगर चीजें आपको अच्छा लग रही है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में कंसेप्ट सीरीज के। सभी लोगों को जय हिंद।